ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज के योग अभ्यास शुरू होगा। सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास होगा, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। और इसमें लंग्स का इंटरनल एक्सरसाइज हो जाता है और लंग्स से जुड़ी हुई सारे प्रॉब्लम दूर होता है और लंग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। लंग्स से जुड़ी हुई बीमारी जैसे सर्दी जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग भी भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से मिट जाता है। नियमित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम में 1 सेकंड में एक बार एक स्ट्रोक लगाना है। कोई भी एक आसन लगाते हुए बैठना है। सुखासन, पद्मासन, अपना सुविधा के अनुसार कोई भी आसन में बैठते हुए कमर गर्दन सीधा रखना है। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा कोई भी मुद्रा लगाते हुए रखना है और 1 सेकंड में एक बार घड़ी के कांटा के जैसा प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम करने से पेट का इंटरनल एक्सरसाइज अर्थात स्टोमच, लीवर, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, पेनक्रियाज सारी चीज़ का इंटरनल एक्सरसाइज हो जाता है और इनसे जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम दूर हो जाता है और इन सब ऑर्गन्स भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा बन जाता है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास से सारे चीज़ का संतुलन बन जाता है, सारे इम्बैलेंस दूर होता है, सारी चीज़ बैलेंस बन जाता है। कपालभाति एक रामबाण प्राणायाम है सबके लिए। सबको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट से स्टार्ट करते हुए 15-20 मिनट तक जरूर करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास से मोटापा भी दूर होता है, सारी चीज़ का बैलेंस बनने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दिमाग का इंटरनल एक्सरसाइज हो जाता है और दिमाग से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम दूर हो जाता है। दिमाग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। याददाश्त के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सबको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट से स्टार्ट करते हुए 15-20 मिनट तक करना ही चाहिए। इसमें ब्रेन का इंटरनल एक्सरसाइज होने से याददाश्त बहुत अच्छा बन जाता है, एकाग्रता शक्ति भी बहुत अच्छा हो जाता है और जैसे बच्चों को पढ़ाई में एकाग्रता बनता है, कोई भी काम करने में एकाग्रता बढ़ता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। अनुलोम विलोम प्राणायाम से 72,72,10,210 नाड़ियाँ भी परिशुद्ध हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सारे नस नाड़ियों के प्रॉब्लम दूर हो जाता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबको करना जरूरी है और ब्रेन का इंटरनल एक्सरसाइज होने से बच्चों को तो ज़रूर करना चाहिए। इसमें
अच्छा से मार्क्स भी आ जाता है, क्योंकि दिमाग तेज बन जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। बच्चों से शुरू करते हुए हर एक उम्र का व्यक्ति को अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत अच्छा प्राणायाम है सबके लिए। बच्चों से शुरू करते हुए 5 साल के बच्चों से स्टार्ट करते हुए हर एक उम्र के व्यक्ति को भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम से मन बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। मन के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाता है, मन एकाग्र बन जाता है और अनिद्रा के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास। और ध्यान के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। कभी कभी रात को नींद नहीं आता है, उस टाइम भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको नींद बहुत ही अच्छा से आ जाएगा। तो सबको 3 से 5 बार तक और भ्रामरी प्राणायाम करना ही चाहिए। और जिनको ज़रूरी है उनको 11 से 21 बार तक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगला अभ्यास है उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पर रखना है। सांस 3 से 5 सेकंड में अंदर भरना है और 15 से 20 सेकंड में ओंकार का उच्चारण करते हुए उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसमें ध्यान के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास है और मन बहुत स्ट्रांग बन जाता है। मन के लिए रामबाण प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। उद्गीत प्राणायाम सबको करना चाहिए, सब उम्र के व्यक्ति को उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उद्गीत प्राणायाम करने से मन एकाग्र बन जाता है, मन के सारी चंचलता दूर हो जाता है, भगवान पर मन लग जाता है और कोई भी काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मन एकाग्र बनने से सब काम करने का मन आता है। इसलिए उद्गीत प्राणायाम बहुत ही अच्छा अभ्यास है सबके लिए। बच्चों को भी उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और सब उम्र के व्यक्ति को उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। कुछ देर तक सांसों पर ध्यान देते हुए शांत बैठना है और सांसों के साथ मन ही मन ओंकार का जप भी करना है। प्राणों के साथ प्राणों का ध्यान करना है। शांत बैठना है और मन ही मन सांसों के साथ बने रहना है। इतना धीरे सांस को अंदर भरना है कि नाक की आगे यदि रुई भी रख दिया जाए तो वह भी हिले नहीं और उतना ही धीरे से प्रश्वास को भी बाहर छोड़ना है। कुछ देर तक शांत बैठना है और इस अभ्यास को करना है। शांत होते हुए सांसों पर मन टिकाते हुए अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए घर्षण करना है। गरम गरम हथेली को आँख पर रखना है
और धीरे से आँखों को खोलना है। अगला है आसन का अभ्यास, वज्रासन, सर्वश्रेष्ठ आसन। इसमें पाचन शक्ति भी बहुत अच्छा बन जाता है। डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सबको 5 मिनट तक वज्रासन का अभ्यास करने से कोई भी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कब्ज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और दस्त का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। सबको करना चाहिए इस अभ्यास को। अगला है तितली आसन। तितली आसन भी सबको 2-3 मिनट तक करना ही चाहिए। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।